हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जो है हीरोन्स फॉर्मूला। अभी तक आपने देखा, अभी तक हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे, उस पर आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी टॉपिक है, अच्छे से आप उसको कवर अप कर सकते हैं, अच्छे से उसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मुलेज रन रखने हैं और कैलकुलेशन अच्छी करनी है। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हीरोन्स फॉर्मूला, एंड इसके बाद एक चैप्टर और बचता है जो कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। तो ये दो चैप्टर भी हो सके तो हम इस महीने ही खत्म कर देंगे, आपके विंटर वेकेशन से पहले ही, और अपना मैथ्स का सिलेबस हम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जी हाँ, दूसरों को उस तरीके से आप ट्रीट करें, दूसरों को उस तरीके से आप, ठीक है, उनके साथ इस तरह से बर्ताव करें जैसे कि आप खुद चाहते हो अपने लिए। यानी कि आप चाहते हो कि मेरे से हर कोई तमीज से बात करे, मेरे साथ हमेशा कोई थोड़ा अपना अपने ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं कि एटीट्यूड अपने पास रखे। जैसी भी आजकल की जो लैंग्वेज है, आप भी दूसरों के साथ जब रहते हो तो तमीज से बात करें। जो आप बोल रहे हो उसमें थोड़ा, आप जो है, जो आप दूसरे के लिए बोल रहे हो उसमें थोड़ा आदर का भाव रखें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी बोल रहे हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो जब आपके लिए खुद उल्टा वहां से बोला जाए तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरों को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए बच्चों, जैसे कि आप खुद चाहते हो। तो ये हर एक लाइफ में, हर एक उसमें ये चीज आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलिए आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? अब ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? ये हीरोन्स फॉर्मूला है बच्चों, ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है ट्रायंगल का, उसको निकालने के काम आता है। अब आप बोलेंगे सर ट्रायंगल का एरिया तो हम बहुत इजी निकालते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं, तो क्या यूज है? वो भी आपको मैं यहाँ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये ट्रायंगल है ना, ए ए बी सी। तो इसका ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जितने भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़े हैं ना सर, आप बोलोगे सर हमने तो पढ़े हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो सर अब कैसे करेंगे? तो इसमें ये है, जैसे कि ये आपका बेस का काम करता है, यू नो दैट दिस इज योर बेस, ये आपकी हाइट का काम है, ऊंचाई, ये आधार हो गया, वो ऊंचाई होगी। इस तरीके से ये काम करेगा। बट अगर ट्रायंगल में, कोई नहीं, ठीक है, आपको बताया ट्रायंगल्स कितने, बहुत तरीके के ट्रायंगल्स हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो यहाँ भी देखेंगे ये आपकी बेस होती है, और यहाँ पे ये हाइट होती है। ये हाइट नहीं होती है, हाइट होती है बिल्कुल सीधी। ट्रायंगल कितना ऊंचा है ये सीधी होती है। तो यहाँ पे भी आपका लग जाता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस। और आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब कभी भी हाइट बन रही होगी ना बच्चों, जहां कहीं भी हाइट बन रही होगी 90 डिग्री बना ही रहा होगा, क्योंकि हम जो भी खड़े होते हैं, हम सतह से खड़े होंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे,
तो आप जमीन के पैरेलल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें, ये छोटी छोटी बात है, अभी हीरोन्स फॉर्मूले में भी हम आएंगे, आप घबराइए मत। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ सोच रहे होंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला का मेन तो सर बता ही नहीं रहे, बताएंगे, ठीक है, बट उससे पहले भी तो चीजें हमें आनी चाहिए ना, जो हम चीजें कर रहे हैं वो चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है, जैसे आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, यानी कि एक समकोण हमारे पास आ जाता है। यहाँ बोला गया कि इसकी 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर ये है। आपको क्या निकालना है, आपको बोला कि क्या निकालो, का एरिया निकालो, क्या निकालो, का एरिया। जब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हाफ बेस तो मेरे पास है, हाइट नहीं, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय का यूज करोगे, है ना, पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। जब हम पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हाइट, हाइट का नाम नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, आप ले लो, जिससे थोड़ा इजी हो जाए हमको ना, थोड़ा इजी हो जाए, चीजें थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए ऐसे नंबर्स में लेता हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेता हूँ कोई, ठीक है। ये ट्रायंगल के बारे में आपको दे रखा है कि इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और इस ट्रायंगल के बारे में आपको यहाँ दे रखा है दिस इज A, दिस इज C, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल के लिए आपने क्या कहा कि सर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो तब निकल पाएगा जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर पाएंगे, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास है नहीं, क्योंकि बेस हमारे पास है, हाइट हमारे पास नहीं। तो पाइथागोरस परिमेय का यूज करके क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, और यहाँ से AB बराबर आ जाएगा √16, AB बराबर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर या जो भी है 4 यूनिट्स। अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया आप निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस है मेरा 3, हाइट आई मेरी, और यहाँ से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, एरिया इसका आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यानी 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल से यार, अगर हमें करना है तो इस तरीके से हम हाइट देंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे तो करेंगे आप लोग, जो हम करते आ रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे ही निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही पढ़ रहे थे अभी तक, इससे ज्यादा हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है एक स्केलन ट्रायंगल हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जो, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये है आपका, कुछ भी आपको ABC कोई साइड दी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये कुछ साइड्स हमको दी है। अब हमें बोला है कि हाफ बेस इंटू हाइट की मदद से आप क्या कर दो, इसका एरिया निकाल, ठीक है? अब इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कैसे करेंगे आप, हाइट तो है ही नहीं सर, है ना, हाइट, हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, अब कैसे हम करेंगे। और दूसरी बात, ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही नहीं होगा, ट्रायंगल हमेशा आप यहाँ बोलोगे, बोलेंगे काफी बच्चे बोल सकते हो, बिल्कुल सही भी बोलेंगे, तो ये बीच पे बिल्कुल एक हाइट खींच लो, खींच लीजिए हाइट, ठीक है, हमने 90 डिग्री एक भुजा खींच ली, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना दो, और अब आप देख सकते हैं सर, चाहे इधर आप लो 90 डिग्री, और यहाँ से आप इस हाइट को निकाल दो, बट ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता ये जो हाइट है बीचों बीच कट भी रही है कि नहीं कट रही, क्योंकि ट्रायंगल मैंने आपको बोला ना, ट्रायंगल हमेशा ऐसा बना हुआ नहीं आएगा, ट्रायंगल कभी आपके पास
इस तरीके से भी आ सकता है। इसकी इस तरफ का एरिया देखोगे आप, ठीक है, इस तरफ का एरिया देखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा है, इस तरफ का एरिया देखोगे तो ये ज्यादा है। अब मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो अगर मैं बीच से बिल्कुल यहाँ से कोई लाइन भी खींचता हूँ 90 डिग्री की, तो मैं ये नहीं बोल सकता। तो आप देखें कौन सा एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि तो आप देख सकते हैं हल्का सा येलो वाला पार्ट हमारा ज्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बराबर भागों में बंट रहा है। या फिर कुछ भी दूसरा पार्ट आप ले लो, ट्रायंगल तो कैसे भी बना सकते हैं ना, ट्रायंगल तो हम कैसे भी बना सकते हैं, ये बना दिया, या ये आ गया, ठीक है? ये ऐसे हमारे पास ट्रायंगल आ गया, इसको हटाओ। अब आप यहाँ से बीच में कोई लाइन 90 डिग्री खींचते भी हो, ठीक है, आपको बोल दिया गया कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या कुछ भी बोल दिया गया 12 सेंटीमीटर, आपको बोला इसका एरिया निकालो। अब आप बोलोगे सर एक लाइन खींच दो, हाफ बेस हाफ लाइन खींच दो, पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, आपने लाइन भी खींच दी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने 90 डिग्री तो बना दिया, हमने 90 डिग्री तो बना दिया, आपने इसको हाइट भी मान लिया, ठीक है, आप इसमें पाइथागोरस भी लगा दोगे, नो डाउट। पाइथागोरस कौन से लगाओगे, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। क्यों? कर्ण रेखा का काम ये क्यों करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी रेखा है। बट इसमें जो आप ये ले लोगे, आप क्या करोगे, नामकरण कर दो, चलो। आपको मैं काम बता रहा हूँ ह्यूरोन्स फॉर्मूले का, है ना, अभी कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, आपने बोला से ये वाला पार्ट ले लो, तो ले लिया, हमने ले लिया AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर तो आपने लिख दिया 12 का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं, BD भी हमें पता, हमें निकालना BD है। यहाँ पे हम ये BD निकाल क्यों रहे हैं वैसे? ये BD क्या है? ट्रायंगल की हाइट है। अगर ये ट्रायंगल की हाइट निकल जाएगी तो सर आप हाफ टू बेस इनटू हाइट में फॉर्मूला लगा दोगे और आपको एरिया मिल जाएगा। बेस क्या है इस ट्रायंगल का? बेस, इस ट्रायंगल का बेस ये है बच्चों, आधार AC, और AC पूरा कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं पता है 10 है तो यहाँ पे 8 इतना, अब 10 है, आप अपनी मर्जी से थोड़ा बोल दोगे कि ये 2 है और 8 है। आप अपनी मर्जी से थोड़ा बोल दोगे कि ये 2 है और ये 8 है ना? अपनी मर्जी से थोड़ा हम बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। तो इस तरह के ट्रायंगल्स जब आते हैं वहां पे हमारा हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है, वहां पे हमारे हीरोन्स फॉर्मूला यूज होते हैं, जहां पे हमारे पास हाइट नहीं होती, स्केलन ट्रायंगल आते हैं। मोस्टली आपके पास जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा, तो आप वहां देखो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है, ठीक है, मानते हैं कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास आता है, और चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कहानी बाद में बताऊंगा, समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है। बट फिलहाल अभी इस स्केलन ट्रायंगल पे हम आते हैं। कोई स्केलन ट्रायंगल हमारे पास आ गया, स्केलन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वो तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई, तो हम कैसे यूज करेंगे? आइए अब आ जाते हैं अपनी हीरोन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर का असली मकसद है। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं आपको दे दी, ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ठीक है। तो ये आपको निकालना है एरिया, और इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया जो निकालेंगे, का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे हीरो, और बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले देखना कैसे है, बहुत इजी है फॉर्मूला एरिया निकालने का, हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, अंडर रूट एस माइनस। अब ये एस क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एस क्या है मैं आपको बताऊंगा, अंडर रूट एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। इतना टफ नहीं है, दिखने में लंबा जरूर है फॉर्मूला, बट इतना टफ नहीं है। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस सी, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया हीरोन फॉर्मूला ट्रायंगल का निकालने। अब एस क्या है यहाँ पे? एस हमारा होता है, एस अगर आपको बताए तो बच्चों एस जो हमारा होता है इसको बोलते हैं सेमी पैरीमीटर, यानी कि अर्ध
परिमाप। क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। ठीक है, अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड शेप्स का परिमाप क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कि उसकी बाउंड्री का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, यानी कि जो भी उसकी बाउंड्री होगी उसकी लेंथ का हम जोड़ देते हैं। तो अगर इसकी बाउंड्री का, इस ट्रायंगल की बाउंड्री मैं आपको बोलूं, ये कोई ट्रायंगल आपको यहाँ नाम दे दो, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल है, इसका आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोला, पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालने के लिए इसको बोला, तो इसका परिमाप आप कैसे निकालोगे? तो सर इनकी भुजाओं का आप योग कर दो, ये भुजा है a सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, इनका आप भुजा कर दो, ये आपका पेरीमीटर आ गया, यानी कि परिमाप आ गया। ठीक है, परिमाप आ गया। बट यहाँ है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। यहाँ पे सेमी पैरामीटर जो s का आप जो फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, पहले आपको परिमाप निकालना होगा, फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और फिर जाके आप इसका आंसर निकाल, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। इसका भी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी इसका पैरामीटर होगा उसका आप आधा कर दोगे और वो आपका s का काम करेगा। आई बात समझ में? कॉपी कर लें, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में जो डाउट्स आपके होंगे और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में डाउट्स हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, और अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप वो भी पूछ, ठीक है, कॉपी कर लें इसको। चलिए, एक ट्रायंगल को जरा एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ देता हूँ। दिस इज 12, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दो चैप्टर जो हमने इससे पहले पढ़े, इससे पहले जो हमने पढ़ा ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और जो अब पढ़ रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि फ्री के नंबर देके जाएंगे आपको। फ्री के नंबर जिसको बोलते हैं, मुफ्त के नंबर आपको देके जाएंगे। कुछ करना नहीं है, इसमें फॉर्मूला लर्न करना है, कैलकुलेशन करनी है। मेंसुरेशन में फॉर्मुलेस मैंने आपको लर्न करा रखे हैं, रटा नहीं रखे हैं, लर्न समझा रखे हैं, फॉर्मूला बना कैसे हर एक चीज का, ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहे जिंदगी भर। आज आपने समझ लिया तो 12th के बाद जिंदगी भर आपको फॉर्मूले लर्न रहने वाले हैं, आप बार बार फॉर्मूले रटोगे। ठीक है, तो ये यहाँ बोल दिया। अब बोला गया यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। ट्रायंगल के क्या करें, एरिया निकालें। इस ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालने लगे, हमने देखा यार अब एरिया कैसे निकालें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइट खींच भी लेते हैं, वहां बेस इंटू हाइट तो बनेगा नहीं, क्योंकि बेस मेरे को यहाँ हाइट निकालूंगा कैसे, क्योंकि 14 सेंटीमीटर बीचों बीच नहीं कट रहा है ना, हमें साफ दिख रहा है फिगर में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए एरिया, क्या आपको पता है, एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत ही इजी। तो सबसे पहले तो मुझे एस चाहिए, एस मतलब सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का परिमाप। अब ये मत करना कि पहले पैरामीटर निकाल रहे हो फिर उसको आधा कर दो, तो यहीं से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों जो भुजाएं होती है उनका सम, उनका योग करते हैं और आधा कर देते हैं। यहाँ कर लेते हैं 12 प्लस 6 प्लस 14, तो 14 और 6 20, 20 10 32 और 32, ये हो गया आपका एस मेरा आ गया 16 सेंटीमीटर। एस 16 सेंटीमीटर आ गया, बस अब तो कोई बात बची नहीं, एरिया निकालना है, फॉर्मूले में पुट करते रहो चीजें। एस, एस माइनस ए, आपको कायदे से फॉर्मूला पहले फिर से लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। चलो लिख लेता हूँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एरिया हम निकाल रहे हैं अंडर रूट एस। एस कितना है 16, 16 में से कोई सा भी उठा लो आप, 12, फिर 16 में से 6, फिर 16 में से 14। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है कि रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल के अंदर कैलकुलेशन हुई, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजी होगी, देख लो अभी, बहुत इजी। तो एरिया 16 का 16 ही रहेगा। ठीक है, 16 में से 12 गए, आपका 4 बचेगा, क्योंकि सारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है सारा। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई ही यूज करूंगा, 16 गुणा 12 4, 16 में से 6 गए 10, और 16 में से 14 गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये नहीं, अब यहाँ देखिए एरिया निकालेंगे, 16 4 जा 64 इंटू 10 इंटू 2, एरिया बराबर 64 इंटू 10 640
फिर आप इसको करोगे तो 4 दूनी 1280, ये आ गया, है ना। अब आपका 1280 आएगा तो आप डिवीजन मेथड से आपने सीखा हुआ है, 1280 का आप वर्गमूल निकाल देंगे। क्या इतना लंबा करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, आगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, ये तो छोटे मोटे नंबर्स हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। आप वर्गमूल निकालोगे या फैक्टर बनाओगे 1280 को, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना शुरू करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो फिर काफी आंसर आएगा, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, आंसर आएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा इससे भी, बट हम कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका 16 आ गया, आपको पता लग रहा है, या तो फैक्टर्स तोड़ दो। फैक्टर्स तोड़ दो का मतलब क्या है? फैक्टर्स को आपको पता है 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है ना। तो हमने अब यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट पता लग रहा है, 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 आपने बाहर रख दिया, 2 का 4 का होता है 2, ये 2 बाहर रख दिया, अंदर बचा 10 इंटू 2। तो घबराने की बात नहीं, हो गया 8। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और एक इस 10 को मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया। अब मैंने देखा एक 2 यहाँ और बच गया 8, ये 2 2 बाहर आ जाएंगे, आ गया 16 रूट 5। एक तो ये तरीका हो गया कि जिसको स्क्वायर रूट वर्गमूल याद है वो ऐसे कर लेगा, बट फिलहाल थोड़ी देर मान लेते हैं कि आपको इसका वर्गमूल नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो मन आ रहा ना, आपको जैसा मन कर रहा है आप वैसे तोड़ो, ठीक है। आपके पास मन में टेबल, जो भी टेबल बन रही है आप वैसे तोड़ो, आंसर आप खुद निकालोगे। 16 है, 16 को आप 4 गुणा 4 लिखो, चाहे 2 गुणा 8 लिखो, चाहे 8 गुणा 2 लिखो, जो आपका मन कर रहा है वो लिख दो, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है 2 इंटू 8 16, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, मैंने लिख दिया। 4 को सर 2 इंटू 2 4 होता है सर, 10 को 2 इंटू 5 होता है, और 2 को तो मैं 2 ही लिखूंगा। अब यहां से मैंने देखा कि जो जो पहले तो बाहर जा रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं, ये 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, ये 2 का पेयर बन रहा है, और सर एक 2 का भी बन रहा है, तो इनको बाहर ले जाओ, है ना। इस वर्गमूल में यही तो होता है, 2 के पेयर जो बाहर आते हैं उनको बाहर, तो एक ये आया और एक ये आया, अंदर बच गया हमारे पास 8 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। अब 8 को फिर तोड़ लो आप, 2 गुणा 4 होता है 8 को, आपका मन क्या है सर? 4 इंटू 2 होता है 8, ठीक है जी, 4 इंटू 2 होता है 8, और 5 इंटू 2। फिर आपने चेक किया, यार 4 का वर्गमूल, वर्गमूल ऑफ 4 होता है 2, यार मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, वर्गमूल ऑफ 4 2 होता है। ये मैं आपको स्टेप्स, देखो बहुत इजी है, ये मैं आपको इसलिए स्टेप्स बता रहा हूँ हर तरीके से करके, क्योंकि कल के दिन जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम ये सब चीजें हम यूज करने वाले हैं। तो आपको एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें मैं समझा रहा हूँ। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी डाउट्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है। कैलकुलेशंस अच्छी हम इंप्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 4 तो है, इस 4 का मुझे पता है, इस 4 का होता है 2, तो ये 2 आप बाहर ले आए। आगे बढ़े आप, सर 2 2 का क्या करूं? आपने देखा 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 2 2 मिल गए ना हमको, इसको भी बाहर ले आओ, तो अंदर बचेगा केवल रूट 5। तो आपने इसको सॉल्व किया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर आ गया 16 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 16 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? सिंपल सा है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, सिंपल सा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तो हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इजी ये क्वेश्चन है, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, ये आपका यहाँ पे हो जाए, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, फिर कुछ देखते हैं। अगर लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें, ठीक है। घबरा क्यों रहे हो? जीआईसी धारचूला अब दिख रहा है, ठीक है। चलो एक और देता हूं आप लोगों को, ट्राई करो इसको निकालने का, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, ये पूरा 40 है, 32 है, ये 24 है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया बताओ जरा क्या निकालोगे आप लोग? चलिए आंसर आ गया क्या आपका? अभी तो क्वेश्चन दिया ही है, जिसका आंसर आएगा 100 करेंगे। चलिए, हाँ जी, बताइए, क्वेश्चन लिख लो अब, और इसका हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू इसका आंसर निकाल के बताओ। चलो, हीरोन का सूत्र जो हमने अभी पढ़ा है,
ठीक है, कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं मैंने आपको भी बताया, तो वही चीज आपको यहाँ करनी है। चलिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला, कम ऑन डू दिस। चलिए देखिए, टाइम भी नहीं है, यहाँ देखो हमें एस सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला के लिए सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो 32 प्लस 40 प्लस 24/2 है ना। तो जब इसका हम तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और 4 और 2 8 8 और 3 ये हो गया 4 2 6 4 3 7 2 9 96/2। तो ये हो जाएगा एस बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप मेरा आ गया एस बराबर 48 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है देखिए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां देखो एरिया बराबर एस, एस से अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप मेरा आया, अर्ध परिमाप बच्चों भी हमारा क्या आया 48 आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 48 फिर 48 माइनस 32, कुछ भी कर लो जो आपको पहले याद आ रहा है, जो आपको पहले दिख जा रहा है 48 माइनस 40 और फिर 48 माइनस 24। हमने एरिया निकाल रहे हैं, 48 ऐसे ही रहेगा, 48 में से 32 गए तो ये आपका बचेगा 16। फिर आप आगे गए 48 में से ये 8 और फिर ये गया 48 बचा आपका 24। वही कहानी आ गई। अब मैंने आपको बोला क्या बचा 48 इंटू 6। मैंने आपको जो बताया था वही, जो आपके मन में सबसे पहले आ रहा है वही कर दो। 8 6 48 जैसे ब्रेक कर पा रहे हो। अब 16 आपने देखा, अब 16 तो यार हम क्यों टाइम वेस्ट करें, 16 बच्चे को पता है कि वर्गमूल ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है ना। वर्गमूल ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है, तो इसको हम हटा देंगे। 8 6 48 हमने किया, वर्गमूल इसका 4 बाहर लिख दिया। फिर आगे बढ़े 8 8 को जो मन कर रहा आप वो कर दो, 4 दूनी 8, फिर 24 को मैंने सर 12 2 24 कर दिया। अभी देखो अभी यहाँ कुछ पेयर बन रहे हैं, कुछ पेयर आपको बनते हुए दिखेंगे, जो आपको बनता हुआ दिख रहा है 2 और 2। ठीक है, इस 2 को भी आप बाहर ले आओगे नेक्स्ट स्टेप में, अदरवाइज आप 8 को भी ले आते हैं, ऐसा नहीं, आप 8 को भी ला सकते हैं। आगे बढ़े, आपके पास बचा 8, 8 को और ब्रेक कर दो, 2 इंटू 4 8, 6 को 2 इंटू 3 6 और 4 तो हम बाहर ला चुके हैं। कौन सा 4 बचा, अच्छा इस 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा। फिर बचा 12, 4 इंटू 3 12 इंटू 2। अब देखो यहाँ से कौन कौन बाहर आएगा, हमारे पास है 4 इंटू 2 बाहर है, ये 2 और ये 2, एक तो ये बाहर आ गया, ये 4 का ये 2 बाहर आ गया, 4 का इसका 2 बाहर आ गया, 3 और 3 ये भी बाहर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना सारा जो है हमारे पास क्या आ गया, ये सारा हमारे पास। तो इसको अब आप देखो, ये कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको समझाई थी ना वैसे ही करनी है। ये वर्गमूल वाले क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं। वर्गमूल वाले क्वेश्चन मैंने समझा दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी समझाया कैसे आप ब्रेक करोगे, कैसे आप पेयर बना के बाहर लाओगे। तो यहाँ पे भी इसके बाद वाला आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, कल इसमें बात करेंगे, कल आप लोगों से इसमें मैं बात करूंगा इसमें आपका आंसर क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसके आगे की कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे और उसके बाद बच्चों हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है इसमें जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, बहुत से चैप्टर्स, कल इन क्वेश्चंस को हम शुरू कर देंगे अपना करना, बट फिलहाल आपको आज क्या करना है, मैं चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क से करके लाएं, बिल्कुल बिना किसी मदद के, खुद से करें। खुद की गलतियां पता लगेंगी, दूसरे से करवाओगे, दूसरे के थ्रू करोगे तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि आप कितने पीछे हो या फिर आप कितने पानी में हो। तो खुद से करोगे, खुद की कमियां जानोगे तो वो आप ही के लिए बेहतर है। ठीक है, कोई कंपटीशन, कोई रेस यहाँ पे नहीं लगी है, अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप कि आप इसको आगे सॉल्व करके आएंगे। नहीं सॉल्व करके आप आते हैं, कुछ गलत आंसर्स भी आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में और सीखेंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।